तो पिछली वीडियो में आपने तंत्रिका कोशिकाएं भाग फर्स्ट देखा, उसमें मैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बता रहा था। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मैंने आपको सबसे पहले मस्तिष्क व व्यवहार के बारे में बताया था। मस्तिष्क व व्यवहार, तो थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे और इस पूरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आज पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क व व्यवहार में सबसे पहले मैंने पश्च मस्तिष्क और दूसरा मैंने प्रमस्तिष्क के बारे में आपसे बताया था। तो पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत मैंने आपको पहली चीज बताई थी मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा मेडुला ऑब्लांगेटा का मैंने आपको बताया था कि ये श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप, ये श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप, मानव की श्वसन क्रिया, उसकी हृदय गति और रक्तचाप पर नियंत्रण करता है। इसके बाद दूसरा जो मैंने बताया था आपको, वो बताया था सेतु। सेतु के बारे में मैंने कहा था कि निंद्रा रचना तंत्र से जुड़ा होता है। ये निंद्रा रचना तंत्र, और ये स्वप्न, मनुष्य के स्वप्न और जो है निंद्रा पर नियंत्रण रखता है। तो ये क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसके बाद तीसरी चीज जो है वो है हमारी अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है ये शारीरिक जो मनुष्य का है उसके संतुलन को बनाए रखता है। शारीरिक संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। अब देखिए, इसके बाद जो आता है वो आता है आपका मध्य मस्तिष्क। जो तंत्रिका तंत्र के पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये पश्च और अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है। यह पश्च व अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है। और इसमें रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। और ये सिस्टम जो मनुष्य में भाव जागृत होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सिस्टम जो है यह मनुष्य के भावों को जागृत करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए, इसके बाद आता है अग्र मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का कार्य है संवेगात्मक, यानी जो इमोशन है हमारे, और संज्ञात्मक और प्रेरक गतिविधियों को ये नियंत्रण करता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? संवेगात्मक, प्रेरक, जो प्रेरणा देने वाली गतिविधियां हैं, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें पहला जो है वो अधसचेतक होता है। अधसचेतक, अधसचेतक जो है वो शारीरिक प्रक्रिया, जैसे भोजन करना, अधसचेतक द्वारा शारीरिक प्रक्रिया जैसे भोजन करना, पानी पीना और सोना, कामोत्तेजना, सोना, कामोत्तेजना, उत्तेजना और शारीरिक आंतरिक वातावरण और शारीरिक आंतरिक वातावरण जैसे श्वसन है, आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, आपकी हार्ट बीटिंग है, हृदय का धड़कना और आपके जो है टेम्परेचर है, तो रक्तचाप, हृदय गति और तापमान पर नियंत्रण रखता है। एक होता है चेतक, एक तो हो गया अधसचेतक और एक चेतक। ये प्रसारण तंत्र की भांति कार्य करता है। जैसे मीडिया में के द्वारा प्रसारण किया जाता है संकेतों का, ऐसे ही ये प्रसारण तंत्र की भांति, प्रसारण तंत्र की भांति कार्य करता है। और ये क्या करता है कि ज्ञानेंद्रियों से संकेतों को वलकुट तक, ज्ञानेंद्रियों से संकेतों को वलकुट तक भेजता है और वलकुट से निकलने वाले संकेतों को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है। और वलकुट से जो संकेत निकलते हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है चेतक। एक होता है अंतिम हमारा उपवलकुट, उपवलकुटीय तंत्र भी कह सकते हैं हम, उपवलकुटीय तंत्र। उपवलकुटीय तंत्र का क्या कार्य है? ये वास्तव में जो मैंने ऊपर बताई थी आपको कि हमारा तापमान है, आपका रक्तचाप है, आपके आंतरिक ब्लड शुगर है आपकी,
यानी कि रक्त शुगर को एक सम स्थिति में बनाए रखने का कार्य करता है। एक सम स्थिति में बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर का बीपी, तापमान और ब्लड शुगर नियंत्रित रहते हैं। तो आज आपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की समस्त कार्य स्थिति देखी, व्याख्या देखी। अब हम प्रमस्तिष्क का भाग अगली वीडियो में देखेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके और शेयर करके और लाइक करके बताना है। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।